जैन स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 जो 10th स्टैंडर्ड में है ट्रिगोनोमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 8.4 में हमने 1 to 7 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। वो भी क्वेश्चन नंबर 5 के है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका यहाँ हमने 7 तक कर लिए। अभी आया है 8 नंबर के सम पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सम की ओर बढ़ते हैं, चलो फटाफट। तो 8 नंबर का सम में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई आपको दिया गया है साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इस इक्वल टू में प्रूव करना है 7 tan स्क्वायर ए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो चलते हैं प्रूव की ओर फटाफट। चलो, तो यहाँ पे हम पहले चलते हैं। सबसे पहले काम होता है हमारा LHS लिखने का, तो LHS लिख देते हैं साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है कॉस ए प्लस एक ए का सेक ए का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टेन स्क्वायर चाहिए और कॉट स्क्वायर चाहिए। तो टेन स्क्वायर हमें इससे मिल सकता है, सेक स्क्वायर अगर मिल जाए तो इसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर मिल जाए तो हम कॉट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे आइडेंटिटीज है, ठीक है। आइडेंटिटीज अब दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। एक्सपांशन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्लस है तो चिंता नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, और कॉसेक ए का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पे ये है प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने सिंपली क्या कर लिया है, एक्सपांशन कर लिया है। अभी हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, तो मैं इन दोनों को मिला के क्या कर लेता हूँ 1 लिख देता हूँ। चलो, हमें पता है कि साइन ए और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा 1, ये हो गया। चलो, अब यहाँ पे बचा क्या कॉसेक स्क्वायर ए, इसको मैं कॉट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो हमें आइडेंटिटीज पता है, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या है हमारी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये इधर आ जाएगा, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए की जगह। उसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 है, ठीक है। कॉसेक ए और सॉरी कॉस ए और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1, ठीक है। अभी सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक की हमें आइडेंटिटीज पता है, क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो, अब ये हो गया 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 मतलब 3, और ये हो गया 4 और ये 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 प्लस इधर क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस में, और इधर क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा RHS जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, तो मतलब थोड़ा उल्टा सुल्टा हो गया, ठीक है। ये वैसे प्लस में है तो हमें इसको यूँ इधर लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा 8 सम, ठीक है। बढ़ते हैं 9 सम की ओर, तो इसको अच्छे से आप लिख लो,
ठीक है। और ये आइडेंटिटीज बिल्कुल फिट होनी चाहिए दिमाग में। तो बढ़ते 9th सम की ओर। चलो तो 9th सम की ओर बढ़ते हैं। 9th सम क्या है, यहाँ पे दिया गया है cosec a माइनस साइन a, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है sec a माइनस कॉस a इज इक्वल टू क्या बोला गया है, 1/10 a प्लस कॉट a। यहाँ पे हमें हिंट में बोला गया है, हिंट में क्या बोला गया है कि आप LHS और RHS को सेपरेटली कर लो। तो हम सेपरेटली भी कर सकते हैं और सीधा सीधा, जैसे मैंने पिछले सम्स में बताया कि हम सीधा सीधा भी जा सकते हैं, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं कैसे। तो मैं पहले आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि सीधा सीधा कैसे जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे है ये कॉसेक है और ये साइन, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा 1/sin है और माइनस साइन है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/cos है माइनस कॉस है। चलो तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 - sin² a अपॉन में साइन है, और ये हो जाएगा 1 - cos² a अपॉन में क्या हो जाएगा cos a × 1 cos a। चलो 1 - sin² a क्या हो जाएगा cos² a, है ना, आइडेंटिटी से, अपॉन में साइन है। और यहाँ पे 1 - cos² a क्या हो जाएगा sin² a अपॉन में cos a। देखो अब ये स्क्वायर वाला है तो एक कटा और ये साइन कट गया, दूसरा ये कटा ये कटा, तो बचा क्या cos a sin a, ठीक है। चलो अब हमें क्या चाहिए, 1/10 प्लस cot a चाहिए, है ना। तो अपॉन में तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। अभी 1 लिख दिया तो cos a sin है, तो अगर मैंने 1 लिखा तो ये cos sin का रिलेशन है, तो 1 cos sin के रिलेशन में कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे cos² a प्लस sin² a प्लस cos² a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos² a प्लस sin² a प्लस cos² a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा है इसको मैं बिल्कुल इसके डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, जैसे कि 1 ये हो जाएगा sin² a cos² a अपॉन में क्या आ गया cos a sin a, है ना, आ गया ना, इस तरह से अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, बस ये डिनोमिनेटर है दोनों को सेपरेट कर देना है। तो कैसे सेपरेट करना है देखते हैं। 1 में क्या आ गया sin² a अपॉन में sin a cos है, या फिर cos a sin a लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे cos² a क्या हो जाएगा cos a sin a, देखो यहाँ से ये sin² a गया, यहाँ पे sin गया, cos² गया cos गया, तो इधर क्या बचा sin अपॉन cos, sin a अपॉन cos a, और इधर क्या बचा cos a अपॉन sin a, ठीक है। तो sin अपॉन cos क्या हो जाता है tan हो जाता है, ठीक है। और ये cos अपॉन sin क्या हो जाता है cot हो जाता है। ये हो गया हमारा RHS। तो ये सीधा सीधा भी हम जा सकते हैं कि अगर हमें LHS और RHS को सेपरेटली नहीं करना है, लेकिन अगर हिंट में बोला है कि अगर आप सेपरेटली करो तो मैं आपको सेपरेटली भी बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो सेपरेटली में क्या करना है कि हमारा आंसर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो बस आपको सेपरेटली में बिल्कुल उल्टा चलना है, जैसे कि 1 है इसको मैं यूँ चेंज करूँगा, फिर यूँ मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है, दोनों का। तो ये मल्टीप्लिकेशन करते ही मुझे ये ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे sin² प्लस मतलब ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ से, जैसे कि ये sin² हो गया, ये cos² हो गया, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा
ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो जैसे ही आप उल्टी से चलोगे तो आप दोनों को सेपरेटली भी कर सकोगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे 10th सम की ओर, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट सम है। ठीक है, इसके बाद कुछ हम बिल्कुल ऐसे इजी सम करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में इजी तो इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए मेरे को तो इजी लगते हैं। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी बहुत इजी बन जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट सम करते हैं। लास्ट सम में दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया गया है, और दूसरा दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको भी टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये मतलब दोनों के साथ में ही है, और यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, होल स्क्वायर है, और इसको हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए। चलो इस तरह से दोनों को कन्वर्ट करना है हमें टेन स्क्वायर ए में। चलो तो LHS ले लेते हैं। LHS हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो दो तरह के रास्ते हैं हमारे पास, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या तो फिर ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर है और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और इधर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इधर क्या है टेन स्क्वायर ए प्लस 1, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या सिर्फ टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम टेन स्क्वायर ए पा सकते हैं। दूसरी मेथड ये है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मेरे को पता है क्या होगा सेक्स स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ए। अगर आप आइडेंटिटी देखोगे तो ये आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। चलो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। दोनों मेथड इजी है। ठीक है, कोई मेथड में प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये दो तरह का किया, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें कंपलसरी इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 10 में कन्वर्ट, पहले LHS ले लेते हैं। 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, चलो तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए एज इट इज, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन ए, और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या बोल रहा हूँ 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन ए का होल स्क्वायर। अब हमें पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो गया टेन ए इधर आ गया, यहाँ पे है 1 माइनस टेन ए। चलो अब ये नीचे क्या बचा टेन है माइनस 1, इधर में से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये जो होगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ना इस तरह से, और ये हो गया होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट गए, तो ये जो माइनस है किधर आ जाएगा इधर। ठीक है, अगर आपको पता ना हो जैसे कि 1 अपॉन माइनस यहाँ पे है
तो मैं इसको ऊपर सीधा सीधा माइनस बीच में लिख सकता हूँ या फिर ऊपर लिख सकता हूँ। वो कैसे? अगर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मतलब बीच में लिखने का मतलब ये पूरा टर्म माइनस है, यहाँ पे -3 होता है, ऊपर लिखने से -1 होता है, लेकिन तीनों का मतलब तो एक ही बनता है। अगर ऊपर या नीचे कोई भी एक माइनस है, ठीक है, तो मतलब पूरे टर्म को वो क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा, ठीक है। अब ये कैसे हो गया? जैसे कि वो यहाँ पे दिया गया 1/-3, तो मैं क्या करूँगा? -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, तो हो गया -1 तो बस वही होगा। मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या होगा? -10a, और माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10²a, ठीक है। तो ये हो गए RHS का मतलब यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज जो है ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं कुछ इजी सम्स की ओर, मतलब कुछ अलग सम्स करते हैं जो बुक में नहीं है, मे भी हो भी सकते हैं क्योंकि मैंने जहाँ निकाले वो अलग मटेरियल में से निकाले हैं। चलो, यहाँ पे पहला सम जो दिया गया है, पहला सम ये दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है sec² प्लस cos² इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 10a प्लस cot a, है ना, ऐसा कुछ दिया गया है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? LHS ले लेते हैं पहले। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? sec² प्लस cos² हमें पता है इसका हो जाएगा किस में? इसका 10 में हो जाएगा और इसका किस में हो जाएगा? cot में हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा sec का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10²a। अभी तक तो आपको ये आ जाने चाहिए फटाफट फटाफट, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस cot²a, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 10a हो जाएगा 10²a, ठीक है, 10² हो जाएगा। और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे मैं ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? cot²a, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 10²a। चलो, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे कुछ ये जो ब्लैंक्स छोड़े हैं, मतलब ब्रैकेट छोड़े हैं, उसको मैं पहले कवर अप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये पहला वाला टर्म 10a, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ cot a, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10²a प्लस 2 10a cot a, और ये हो जाएगा cot²a। तो ये हमें पता है ये किसका एक्सपांशन है? 10a प्लस cot a का एक्सपांशन है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हटा लो, आपको अपना क्या मिल जाएगा? RHS, ठीक है। चलो, और ये हो गया यहाँ पे हमारा RHS मिल गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो, तो मैंने यहाँ पे 2 सम लिख दिए, ठीक है। तो पहला ये है कि tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस sin थीटा को हमें प्रूव करना है sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सम है, लेकिन ये आपके दिमाग में अगर पहले आप ऐसे ऐसे सम्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में आइडिया बनता रहे कि भाई मेरा जो टारगेट है मुझे उस तरफ बढ़ना है, तो मैं कैसे बढ़ूँ। तो मुझे पता है कि ये जो है sec थीटा यहाँ पे मुझे चाहिए, तो अपॉन में cos होना चाहिए या तो स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो मुझे पता है कि अपॉन में cos चाहिए ही चाहिए। तो मुझे पता है कि ये क्या देगा? tan जो है अपॉन में cos देगा, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे ये हो जाएगा tan थीटा है, उसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में 1। जैसे कि हमें पता है कि ये ऊपर वाले टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? sin थीटा, तो मैं sin थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1,
यहाँ से भी ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा बाहर निकल गया तो इधर क्या बचा, 1/cos थीटा, और यहाँ से साइन गया तो -1, ये साइन थीटा कैंसल आउट, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा +1, और यहाँ पे भी 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा -1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा RHS। चलो, मतलब ऐसे सिंपल सिंपल सम हमें करने हैं, नॉर्मली चेंज करते जाएंगे तो हमें ये सारे सम्स बहुत इजीली हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, ये सम है, यहाँ पे दिया गया हमें tan थीटा -cot थीटा, और इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 sin स्क्वायर -1 और sin थीटा अपॉन cos, sin थीटा इंटू cos थीटा जो अपॉन में दिया गया है ना डिनोमिनेटर में। तो साइन कॉस में चाहिए तो सबसे पहले हमें आइडिया यहाँ से आ जाना चाहिए कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर ले, साइन थीटा में, साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। चलो, मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा जो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो आ गया, अब हमें पूरा चाहिए कि इसमें साइन में चाहिए तो कॉस को कंपलसरी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। चलो, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अगर हम ब्रैकेट खोले तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये एक है तो हो जाएगा दोनों मिलकर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा जो है हमारा RHS, ठीक है। तो मतलब आपको शुरुआत जो करनी है ऐसे सम्स को, ऐसे इजी सम करें, ठीक है। देखिए, सॉल्व करें, जितने भी अननोन सम्स आप ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना ही ये चैप्टर आपका बहुत ही मजबूत बनता जाएगा, जो कि ये बिल्कुल बेस में है। तो आपको यहाँ से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि आगे बढ़ के आपको ट्रिगोनोमेट्री में तो एटलीस्ट तकलीफ नहीं होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, और कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।